सृजनशील छात्रों, आज आप सबको समक्ष सेमेस्टर का टॉपिक मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन क्या है, इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने शॉर्ट में आपको मूल्यांकन के बारे में बता देते हैं। मूल्यांकन होता क्या है। वैसे तो मैंने और कई वीडियो में थोड़ा मूल्यांकन के बारे में बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी टॉपिक हमारा मूल्यांकन के प्रकार है। तो मूल्यांकन के प्रकार को बताने से पहले शॉर्टली में मूल्यांकन देख लीजिए। देखिए, मूल्यांकन मैंने बताया कि यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। मूल्यांकन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। मूलधन अंकन, तो मूल्यों का अंकन करना या किसी व्यक्ति के गुण तो दोषों की विवेचना करना ही मूल्यांकन कहलाता है। किसी व्यक्ति के गुण दोषों की विवेचना कर लेना एवं उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसी को जो है मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। अब मूल्यांकन के बारे में देखा जाए तो कई थिंकर ने अपनी डिफिनेशन को प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने आपको टर्गसन के बारे में बता रहे हैं कि जो टर्गसन है किस तरीके से, या जो टर्गसन एंड एडम्स ने किस तरीके से जो इसकी डिफिनेशन दिया है। अब देखिए छात्रों, टर्गसन के अनुसार क्या लेते हैं, जो इन्होंने बताया है कि शैक्षिक या मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को मूल्यों को निश्चित करने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो ये शैक्षिक मूल्यांकन है, शिक्षण प्रक्रिया, तो सीखने की प्रक्रिया और अनुभवों की उपयुक्तता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है, तो उसी को ही हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के बाद अब देखिए, मूल्यांकन में जैसे टर्गसन हो गया और क्यूलिंग एवं हन्नर की डिफिनेशन आता है, तो तमाम सारे थिंकर ने मूल्यांकन की डिफिनेशन या मूल्यांकन के बारे में बताया है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार, अगर हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में देखें तो इसमें मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन होता है। फिर जो लिखित परीक्षा संबंधी मूल्यांकन इवैल्यूएशन आता है। फिर जो नंबर कार्ड आता है छात्रों, साक्षात्कार है। फिर फोर्थ में अवलोकन या फिर निरीक्षण आता है। फिर उसके बाद प्रायोगिक मूल्यांकन भी आता है। तो अब छात्रों, मैं आप सबके समझ देखिए, इसके अतिरिक्त भी और कुछ मूल्यांकन आते हैं, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये भी जान लीजिए आप लोग, मूल्यांकन के अगर हम प्रकार के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं तो इसमें एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आता है और एक जो है वाइडर इवैल्यूएशन या व्यापक मूल्यांकन। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि सतत मूल्यांकन क्या है, किसको कहते हैं सतत मूल्यांकन। तो जो सतत मूल्यांकन है, ऐसे मूल्यांकन को कहते हैं जिसमें छात्रों की दिन माह, प्रति माह, छमाही आदि करके जो है कई तरीके से उनका मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम छात्रों सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो जो व्यापक मूल्यांकन के बारे में छात्रों बात करते हैं कि व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, किसको कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है तो जो कि छात्रों के सभी पक्षों के विकास के कार्य पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करें। तो उसी जो को ही या उसी मूल्यांकन को ही हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे व्यापक मूल्यांकन में जैसे कुछ पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या कहीं मतलब जो कई प्रकार के पक्षों के विकास कार्य या जो छात्रों के सभी पक्ष, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक आदि करके कई पक्षों के विकास का कार्य करने का जो कई प्रकार के पक्षों के विकास का कार्य करें, तो उसी को हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो है मैं आपको मूल्यांकन के प्रकार के बारे में छात्रों बता दिए कि सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन, ये भी मूल्यांकन के प्रकार है। फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको बता रहे हैं ओरल एग्जाम, जो ये ओरल होता है, ये ओरल एग्जाम कुछ मौखिक परीक्षाओं का जो आयोजन विद्यालय के अंतर्गत किया जाता है, जो
आते हैं, छात्रों की जो जांच करने आते हैं, मौखिक परीक्षा लेने से, ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार है। तो अगर हम देखें तो मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन किसको कहते हैं? तो मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है जिनमें अध्यापक मौखिक रूप से छात्रों के अंदर सूचनाओं, विचारों, तर्कों, वाद विवाद का जो आदान प्रदान करने का कार्य करें, इसके ओरल के रूप में, तो उन्हीं मूल्यांकन को हम क्या करते हैं? उसी मूल्यांकन को हम मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो जो मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन होता है, इसमें छात्रों में कई गुणों का विकास कार्य करने पर ये विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है छात्रों। तो जो मौखिक परीक्षा, इसमें पहली बार तो जो पहला इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, जो मौखिक संबंधी मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा संबंधी जो मूल्यांकन होता है, इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या जो आत्मविश्वास में ये वृद्धि करने का कार्य करे, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करे, उसी मूल्यांकन को यहाँ मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन कहते हैं। जैसे इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में कुछ सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता, आत्मविश्वास का इनके अंदर जन्म जाता है कि अब ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये जो है जन्म देने का कार्य करती है, ये मौखिक परीक्षा के माध्यम से। तो अब देखिए छात्रों, तो मैंने मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन का जो पहला उद्देश्य आप सबके समझ बताया कि छात्रों में आत्मविश्वास को ये विकसित करने में सहायता प्रदान करती है, या तो इसके माध्यम से छात्रों के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करती है। आप देखिए जो मौखिक परीक्षा संबंधी जो इवैल्यूएशन या जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन का जो ये दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों में सूचनाओं की जांच करना। जो छात्र या अध्यापक जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद किसी छात्र को खड़ा करके जो मौखिक रूप से उनसे कुछ पूछने का कार्य करते हैं, तो इस तरीके से एक अध्यापक की तरफ से छात्रों का ये जो मौखिक मूल्यांकन हो गया। तो इसी के माध्यम से अध्यापक जो है छात्रों में जो कुछ नोटिस या इंफॉर्मेशन की भी जांच करने का कार्य करते हैं। जैसे छात्रों में कोई सूचना है, उनके जांच करना है, तो अध्यापक उनके मौखिक रूप से उनके गुणों की जांच करेगा, फिर उनको जो है सूचना की प्रदान करने का कार्य करेगा, फिर उनकी सूचना की जांच करेगा कि छात्र से ये चीज़ें आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है जो कि मौखिक परीक्षा संबंधी जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जांच कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे नंबर 3 अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो यहाँ पर नोटिस है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, अगर हम सूचना की जांच करना है तो छात्रों में कम्युनिकेशन, एक आप लोगों को हम फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक पढ़ाया था कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो ये कम्युनिकेशन है, जो अध्यापक जो है अपनी बात या विचार को छात्रों तक जो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसी पहुंचाने की जो प्रक्रिया से ही छात्रों में जो नोटिस है या जो इंफॉर्मेशन है, इसकी भी जांच की जाना संभव हो जाता है छात्रों। तो ये प्रक्रिया केवल मौखिक परीक्षा संबंधित मूल्यांकन से तो होता ही, छात्र साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो ये संप्रेषण है, इसके माध्यम से भी जो है छात्र के सूचनाओं के संबंधी जो जांच की जाती है, छात्र क्या बता रहा है, हम क्या लेक्चर दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बातें आती है, तो इन सब के माध्यम से जो है छात्रों में जो है सूचनाओं की जांच करना संभव हो जाता है। फिर अगली पॉइंट जो आता है वो विद्यार्थी को पढ़ने की योग्यता को
देखें, जो मौखिक परीक्षा संबंधी जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में पढ़ने की योग्यता या विद्यार्थी में पढ़ने की योग्यता को विकसित करने का कार्य किया जाता है कि छात्र कैसे पढ़े, उनके पढ़ने के गुणों में ऐसे पढ़ें कि उनके पढ़ने के गुणों का भंडारण में वृद्धि करने का भी कार्य हो। तो कहने का मतलब जो मौखिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों के पढ़ने की जो क्षमता में विकसित या जो क्षमता को विकसित करना भी होता है कि छात्र क्या पढ़ने की योग्यता रखते हैं, छात्र की क्या लेवल है, छात्र की IQ किस स्तर की है, 12 से 18 है कि 6 से या 7 से 9 साल है, किस लेवल की है, उसके लेवल के हिसाब से विद्यार्थियों को पढ़ने की योग्यता को विकसित करना ही मौखिक परीक्षा संबंधी जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, उसको विकसित करने का कार्य किया जाता है। आप देखिए तो इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है छात्रों, भाषा प्रवाह की क्षमता का विकास करना। जो मौखिक परीक्षा संबंधी ये मूल्यांकन है, इसके माध्यम से छात्रों में भाषा प्रभावशीलता की क्षमता का भी विकास का कार्य किया जाता है। इसके माध्यम से कैसे बोला जाए, कैसे जो है फ्लो लैंग्वेज हमारा या लैंग्वेज बोल रहा है, कैसे हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, तो इसके माध्यम से या इस जो है परीक्षाओं या कह सकते हैं जो मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से ही छात्रों के अंदर भाषा प्रभावशीलता की क्षमता का भी विकास का कार्य छात्रों में किया जाता है। अब जैसे भाषा मैंने आपको बताया कि जो भाषा प्रवाह की क्षमता देखिए छात्रों, जो भाषा आपने कौशल के बारे में पढ़ा होगा कि भाषा कौशल के निम्नलिखित 4 घटक होते हैं, सुनने, समझने एवं भाषण देने, या जो तमाम तरीके से जो है छात्र इस तरीके से भाषा को जो अपने सीख जाते हैं। यही क्या है, भाषा प्रवाह की क्षमता, इसके माध्यम से होते हैं इससे छात्रों जो मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों में इसका विकास हो जाता है। फिर आगे जो आता है 5वां पॉइंट है छात्रों मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन। इस जो है परीक्षा संबंधी मूल्यांकन का 5वां उद्देश्य नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, जिसको हम लीडरशिप के नाम से छात्रों जानते हैं, या जो होते हैं नेता कि कैसे होते हैं, उनकी क्षमता का विकास मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों कर सकते हैं। अगर यही देखना है कि हमारी मौखिक परीक्षा का 5वां है उद्देश्य जो कि नेतृत्व की क्षमता का विकास इसी के माध्यम से होना संभव हो जाता है। मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन के माध्यम से ये संभव होता है। फिर इसी क्रम में देखते छात्रों आगे जो हमारा आता है मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन का जो ये 6वां उद्देश्य होता है वो संवेगात्मक विकास होता है। इसके माध्यम से ही छात्रों के अंदर हम संवेगात्मक विकास का विकार कर सकते हैं। व्यक्ति में इमोशन भावुक होने की क्षमता का भी उनके अंदर विकास होता है। अब आप लोगों की ध्यान में छात्रों ये बातें होती होंगी कि संवेग क्या होते हैं। तो देखिए छात्रों जो कि अगर विकास के विषय में देखा जाए तो जो व्यक्ति के अंदर विकास होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो छात्रों, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक, इन सभी विकासों में जो संवेग है उस विकास का एक महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं हम संवेगात्मक विकास। देखिए संवेगात्मक जो विकास होता है इसका मतलब छात्रों में संवेग को विकसित करना। अब संवेग क्या होता है, जिस तरीके से रास है, जिस तरीके से अगर इसके संदर्भ में बात करें तो राज साहब ने अपनी बढ़िया युक्ति कहा है कि जो संवेग होता है वह व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था होती है। जो व्यक्ति
व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है उसी अवस्था को जो है हम संवेगात्मक अवस्था की संज्ञा देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ जो हमारा टॉपिक मूल्यांकन के प्रकार है, तो मूल्यांकन के जो प्रकार में यहाँ पर जो मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में हम संवेगात्मक विकास का विकास कर सकते हैं। इसी के माध्यम से छात्रों की जो है संवेग संबंधी विकास करने में हम सहायता प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा मौखिक जो है परीक्षा संबंधी मूल्यांकन हो गया, जिनको ओरल जो है मूल्यांकन करते हैं। फिर आगे जो आता है हमारा छात्रों लिखित परीक्षा संबंधी मूल्यांकन। अब देखें कुछ जो है मूल्यांकन ऐसे होते हैं जो कि लिखित परीक्षाओं के माध्यम से अध्यापक करते हैं, या अध्यापक इस मूल्यांकन को कुछ जो लिखित सामग्री के माध्यम से करते हैं। जैसे जो लिखित रूप में करने का मतलब जैसे कुछ निबंधात्मक जैसे प्रकार के कुछ उत्तर होते हैं, निबंधात्मक प्रकार के कुछ जो उत्तर होते हैं उनकी जांच अध्यापक को जो है लिखित रूप में मिलती है, या जो है जैसे इसके बात करें तो लिखित रूप में निबंधात्मक हो गए। और इसी के साथ जैसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो प्रश्न होते हैं ये प्रायः जो है अध्यापक को लिखित रूप में मिलते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारा इच्छित निबंधात्मक जो परीक्षाओं होती है, निबंधात्मक जो परीक्षा होती है, इस परीक्षाओं का जो आयोजन विषय देखें सर्वप्रथम चीन में इस जो है परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। अगर देखा जाए तो लिखित परीक्षा ऐसे परीक्षा संबंधी मूल्यांकन को करते हैं जिसमें अध्यापक छात्रों को लिखने के साथ साथ ही उनके गुणों का मूल्यांकन करता है। अगर देखें तो लिखित परीक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, इनके अगर हम उद्देश्य के बारे में देखें, इनके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे इनके उद्देश्य में आता है छात्रों पहला प्रत्यास्मरण की क्षमता का विकास करना। जैसे इसको कहते हैं कि जो लिखित परीक्षाएं होती है इसी के माध्यम से छात्रों में पुनः स्मरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। क्या अध्यापक ने पढ़ाया किस ढंग से जो है उनको जो है पुनः जो याद करने की सामग्री भी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है, या उनको खुद को जो उपलब्ध हो जाती है। तो उनके गुणों की जांच अध्यापक जो होते हैं लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ही करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट मैंने बताया जो लिखित परीक्षा संबंधी जो मूल्यांकन होते हैं, इस मूल्यांकन का प्रमुख होता है उद्देश्य कि छात्रों में प्रत्यास्मरण करने की क्षमता का विकास करना, या छात्रों में फिर से कैसे याद किया जाए उसके संदर्भ में जो है उनके क्षमता का विकास किया जाता है। फिर जो है नंबर 2 पॉइंट छात्रों जो आता है विषय सामग्री, जो नंबर 3 आता है विषय सामग्री के संगठन का ज्ञान होना। अब देखिए यहाँ पर जो लिखित परीक्षा संबंधी जो है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, इसी के माध्यम से हम छात्रों में विषय सामग्री के संगठन का ज्ञान कर लेते हैं कि जो छात्रों में विषय सामग्री के प्रति कितना ज्ञान है। तो इन सभी ज्ञान की जानकारी हम लिखित परीक्षा संबंधी मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। अब बात यहाँ विषय सामग्री के संगठन, तो संगठन माने क्या होता है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्मित मानव समुदाय का स्वरूप होता है छात्रों, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो विषय सामग्री होता है तो उसके जो है संगठन का ज्ञान जो है लिखित जो परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा संबंधी जो इवैल्यूएशन होता है या जो मूल्यांकन होता है, इसके माध्यम से ये सारी चीजें छात्रों संभव हो जाती हैं। तो आप इसके बाद देखें तो विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता का पता लगाना। अब आप लोगों के ध्यान में छात्रों ये बातें आती होगी कि विश्लेषण क्या होता है, फिर जो है संश्लेषण क्या होता है। तो छात्रों आप लोग जान लीजिए कि विश्लेषण होता क्या है, किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना
कि जिनको जोड़ने पर हमारी समस्या का हल तैयार हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को ही हम विश्लेषण कहते हैं। और उसी खंडों के प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाने या बताने का कार्य किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम संश्लेषण कहते हैं। अब देखें तो विश्लेषण में अब जान लें आप लोग, जैसे पार्लियामेंट का अध्ययन करना है छात्रों, कि संसद का अध्ययन करना है, तो ये जो पार्लियामेंट है, पहले हम जो संसद है इसके बारे में बताएंगे, या संसद के क्या क्या भाग हैं, जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, या तो फिर जो राष्ट्रपति हो गए, इनके बारे में फिर हम छात्रों को बताते हैं। फिर बताने के साथ साथ इसकी तुलना जो हम अन्यत्र या किसी देश या ऐसे कर सकते हैं कि जब इनकी जो है तुलनात्मक या इनके भागों के बारे में जब हम अन्य जो देश से शासन तुलना करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आता है संश्लेषण। तो जो संश्लेषण होता है, इसी संसद के भागों को राज्यसभा या लोकसभा की जो अथॉरिटी मिली है, इनकी तुलना कहाँ से ली गई है, इसको जब हम तुलनात्मक या कंपैरेटिव रूप से जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही हम संश्लेषण करते हैं। तो छात्रों, तो इसके माध्यम से कहने का मतलब जो यहाँ पर लिखित परीक्षा संबंधी मूल्यांकन है, इस परीक्षा संबंधी मूल्यांकन के माध्यम से ही हम छात्रों के अंदर विश्लेषण एवं जो संश्लेषण की योग्यता का पता लगाने में सहायता प्राप्त करते हैं या सहायता हमको मिलती है। तो ये जो लिखित परीक्षा संबंधी जो मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो मौखिक परीक्षा क्या उद्देश्य होते हैं। फिर अब यहाँ पर जो मैं लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के बाद फिर यहाँ पर नंबर 3 हमारा जो मूल्यांकन के प्रकार है वो इंटरव्यू आता है। फिर इंटरव्यू अब होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लो। इंटरव्यू का अगर देखें तो इंटरव्यू ये अंग्रेजी के शब्द या जो ये साक्षात्कार शब्द है, ये अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द से मिलकर बना है। तो अगर इंटरव्यू में देखें तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो इंटर हो गया और एक तो भी हो गया। तो इंटर का जो अर्थ होता है वो आंतरिक हो गया, इंटर का जो अर्थ होता है वो आंतरिक हो गया। फिर जो बीज का जो अर्थ होता है वो विचार से है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अर्थ की दृष्टि से जो साक्षात्कार हमारी आधुनिक प्रणाली जो अपनाई गई है मूल्यांकन की, इसमें व्यक्ति का जो आंतरिक विचार होता है, जो व्यक्ति का आंतरिक विचार है, उसी प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है, या उसी प्रक्रिया को ही हम साक्षात्कार करते हैं। या व्यक्ति का जो आंतरिक विचार है उसी को ही हम साक्षात्कार करते हैं। अगर देखें तो जो ये साक्षात्कार है, इसके संदर्भ में डार्ले हैं, गुडहेड हैं, आज की जो डिफिनेशन बिल्कुल फेमस है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि डार्ले हैं, उन्होंने जो है किस तरीके से जो है साक्षात्कार के संदर्भ में बताया है। इन्होंने ये बताया है कि जो ये साक्षात्कार है, जो साक्षात्कार है, यह उद्देश्यपूर्ण एक वार्तालाप है। क्या है छात्रों साक्षात्कार? एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसी तरीके से जो आगे हमारी डेफिनेशन आती है गुड एवं हैड, जो गुड एवं जो हैड है, अब उनकी हम डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार के बारे में अपना क्या विचार किया है। उन्होंने ये बताया है कि साक्षात्कार एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है। साक्षात्कार एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है जो कि साक्षात्कार लेने वाला एवं साक्षात्कार देने वाला दोनों आमने सामने की प्रक्रिया या दोनों आमने सामने की स्थिति में उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो इंटरव्यू है, अब इसके फीचर के बारे में छात्रों में बात करते हैं, इसकी विशेषताएं।
अब इसकी विशेषताएं जो इंटरव्यू है, तो इसकी विशेषताएं की विषय बात करें, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, अधिक व्यक्तियों के बीच, तो कहने का मतलब जो इंटरव्यू है, जो ये साक्षात्कार होता है, दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच ये चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। दो व्यक्ति बात करें, चाहे एक जो है श्रोता वाला, एक जो है सुनाने वाला, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, तो दोनों के बीच में ये प्रक्रिया हमारी जो है चलती रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इंटरव्यू है, जो ये साक्षात्कार है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये प्रक्रिया सदैव हमारी जो है चलती रहती है। तो इसी प्रक्रिया को हम जो है इंटरव्यू करते हैं। जैसा कि देखिए साक्षात्कार के बारे में मैंने आपको बताया, फिर अब इसके साक्षात्कार के बाद फिर आगे आता है अवलोकन। देखिए अवलोकन में आगे करके छात्रों इसमें दिया रहता है निरीक्षण। अगर देखा जाए तो कहीं कुछ बुकों में इसको जो है अलग अलग देखा गया है, जो निरीक्षण है, जो अवलोकन है, इसको अलग अलग देखा गया है। किसी जो पुस्तक या जो बुक है उसमें दोनों को एक शब्दार्थी के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे क्या होता है अवलोकन, किसको कहते हैं निरीक्षण। किसी वस्तु क्रिया घटना को, किसी वस्तु क्रिया घटना को सावधानी पूर्वक देखना समझना ये अवलोकन है, एवं उस पर जो है सार्थक रूप से जो टिप्पणी बनाने का कार्य किया जाता है, उसी प्रक्रिया को यहाँ निरीक्षण करते हैं। किसी वस्तु क्रिया घटना को सावधानी पूर्वक देखना समझना ये छात्रों अवलोकन है। लेकिन जब उस पर हम सार्थक रूप से टिप्पणी बनाने का कार्य करते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी निरीक्षण कहलाती है। अगर देखा जाए तो ये दोनों क्रियाएं छात्रों एक साथ चलती रहती हैं। जहाँ पर अगर अवलोकन होता है तो उसी स्थान पर जो निरीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती रहती है, या जहाँ पर जो निरीक्षण होता रहता है फिर वहीं पर जो है अवलोकन की ये हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। दोनों का मतलब एक साथ चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो अगर निरीक्षण के विषय में बात करें तो या अवलोकन विषय बात करें, इस परीक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है, जो 19वीं जो सदी से लेकर 20वीं सदी के अंत में इस जो है मूल्यांकन प्रणाली को प्रयोग किया गया था। अब इसके बारे में देखते छात्रों, जो ये अवलोकन है, तो अवलोकन के बारे में आप लोग जान लें कि इसमें गुड हैट की डेफिनेशन, अगर अवलोकन को इसे देखा जाए तो यह जो है अनुसंधान की प्रक्रिया से छात्रों जुड़ा हुआ एक शब्द होता है। अगर अवलोकन के बारे में देखें तो इसमें गुड हैट एवं मोजर की डेफिनेशन इसमें भी आती है। तो अब हम बात करते हैं छात्रों गुड हैट की डेफिनेशन पर। तो जो गुड हैट हैं उन्होंने ये बताया है कि अवलोकन के बारे में कि विज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो अवलोकन से होता है। विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है, एवं इसकी पुष्टि के लिए हमको स्वतः ही अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तो ये गुड हैट हो गया। फिर इसी क्रम में मैं आपको डेफिनेशन है मोजर के अनुसार बता रहे हैं कि जो मोजर है उन्होंने किस ढंग से जो है इसको डिफाइन किया है अवलोकन के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि जो सच्चे अर्थ में जो अवलोकन होता है वह नाक एवं वाणी की अपेक्षा में आंखों पर अधिक बल देने का कार्य करती है। तो ये मैं आप लोगों को अवलोकन के बारे में बता दिया। तो अवलोकन के साथ अवलोकन के बारे में देखें, ये अवलोकन कई प्रकार के आप कर सकते हैं छात्रों। ये 4 प्रकार के अवलोकन होते हैं। जैसे मैं आपको अवलोकन के बारे में बता दें, प्रत्यक्ष अवलोकन, फिर अप्रत्यक्ष अवलोकन, एक सहभागी अवलोकन, या कैसे कर सकते हैं प्रत्यक्ष फिर अप्रत्यक्ष हो गया, फिर नियंत्रित या फिर अनियंत्रित अवलोकन। तो ये मैं आप लोगों को
होती है। देखिए जो निरीक्षण होता है इसमें छात्रों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित किया जाता है, छात्रों के अंदर क्रियाशीलता का विकास का कार्य किया जाता है। अगर हम ये जो निरीक्षण है, जो ये ऑब्जर्वेशन है, अगर इसकी जो विशेषताएं के बारे में बात करें, ये छात्रों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता, छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को विकसित करने में ये सहायता प्रदान करती है। तो कहने का मतलब ये मैं आपको अवलोकन जो निरीक्षण है, मूल्यांकन, इसके बारे में बता दिया कि ये अवलोकन जो निरीक्षण है, इसको बताने के बाद फिर हम आगे आते हैं प्रायोगिक मूल्यांकन। अब देखें कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रायोगिक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है कि इसमें अध्यापक छात्रों के गुणों को प्रायः प्रयोग के माध्यम से मूल्यांकन करने को या मूल्यांकन करता है। ऐसे कह सकते हैं कि जिस मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक छात्रों के गुणों की जांच प्रयोग के द्वारा करता है, उसी मूल्यांकन को हम प्रायोगिक मूल्यांकन करते हैं। जैसे कुछ विषय हैं छात्रों, जैसे कृषि विज्ञान हो गया, या विज्ञान कह सकते हैं भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, या जीवशास्त्र विज्ञान हो गया, कुछ जैसे भूगोल हो गए। ये ऐसे विषय हैं इसमें जो अध्यापक जो प्रयोग के माध्यम से ही छात्रों के गुणों की जांच करता है। ये तो मैं आपको प्रायोगिक मूल्यांकन को या जो प्रैक्टिकली इवैल्यूएशन है इसके बारे में बताया। लेकिन अब प्रायोगिक जो मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत एक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा प्रायोगिक प्रविधि। तो प्रायोगिक प्रविधि क्या है? जिस प्रविधि के माध्यम से या जिस प्रविधि में छात्र सीखने के लिए प्रयोग करते हैं और विद्यार्थियों से सुनने समझने के लिए प्रयोग करते हैं, और उसी प्रविधि को हम जो है प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। तो इसमें जो है जो प्रायोगिक हमारा मूल्यांकन है, ये प्रायः कुछ सीमित विषय है जो कि उसी विषय तक में इसका अध्ययन किया जाता है। मैं जैसे आपको कृषि बताया, कृषि हो गया और रसायन हो गया विषय, कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनमें अध्यापक प्रयोगों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन का कार्य करता है। आप देखें छात्रों, जो ये प्रायोगिक मूल्यांकन है, इसके कुछ पद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। या प्रायोगिक मूल्यांकन में पहला इनमें उद्देश्य आता है। आप उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे अध्यापक या छात्र कोई प्रैक्टिकल या कोई प्रयोग कर रहा है, सर्वप्रथम जिस प्रयोग कर रहा है उसमें उद्देश्य का होना अत्यंत ही मस्ट है। उसमें क्या आपका उद्देश्य है, किस उद्देश्य के आधार पर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। तो पहली बात उद्देश्य हो गया। फिर इसमें आवश्यक सामग्री उपकरण, इसमें आवश्यक जो है आता है, इसमें आवश्यक सामग्री या इसमें उपकरण कह सकते हैं। जो दो पॉइंट है या जो मूल्यांकन हमारा हो गया, इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि आपने कौन कौन से इसमें सामग्री या जो है टूल्स का जो है इसमें प्रयोग किए हैं। तो इसमें जो टूल्स का प्रयोग किया गया है वो जो है प्रायोगिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी आता है। तो आवश्यक सामग्री का उपकरण हो गया। फिर इसी के बाद फिर नंबर पर जो आता है, इसमें सिद्धांत आता है छात्रों। इसमें सिद्धांत का मतलब ये होता है कौन से प्रिंसिपल या कौन से जो है विधियों या कौन सा इसमें जो है आप नियम को लागू करके या कौन से जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करके आप प्रयोग करना चाहते हैं किस सिद्धांत का। तो इसी के बाद फिर आगे जो आता है हमारा विधि आता है। तो विधि का मतलब अब यहाँ पे यह है कि किस विधि का प्रयोग करके आप प्रयोग कार्य को अपना सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर इसमें विधि आता है। फिर विधि के बाद इसमें कैलकुलेशन आता है, परिकलन करना आता है।
फिर इसके बाद फिर देखा जाए तो इसमें कंक्लूजन या जिसको कहते हैं निष्कर्ष। तो ये सारी जो है प्रक्रिया के कह सकते हैं पद है जो कि ये प्रायोगिक मूल्यांकन के स्टेप के अंतर्गत ये सारी बातें को समाहित किया गया है। तो मैं आप लोगों को समझ जो हमारा टॉपिक था मूल्यांकन के प्रकार, तीन प्रकार के अंतर्गत में मौखिक परीक्षा संबंधी मूल्यांकन, फिर लिखित परीक्षा संबंधी मूल्यांकन, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू या अवलोकन, फिर जो परीक्षा है, फिर प्रायोगिक मूल्यांकन। कहने का मतलब जो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं उस मूल्यांकन के बारे में आप लोगों ने समझ अध्ययन किया। तो फिर हम छात्र मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ।